साड़ी पहनने को लेके चिंटू पांडे खेसारी लाल यादव पे तंज करते हैं। ना ना हमरा हीरोइन की जरूरत नहीं थी। अरे तो भाई तो तू ही साड़ी पहन के नाचला। और वो तो आप बेकुशल आप कर भी लेते हैं, उसमें कोई संशय भी नहीं है। वो आप बहुत अच्छे से कर भी लेते हैं। एक इंटरव्यू में बैठ के खेसारी लाल यादव के बारे में इस तरह का चर्चा करते हैं जिससे बिना खेसारी लाल यादव का नाम लिए ही लोगों को यह समझ में आ जाता है कि ये बातें चिंटू पांडे सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव के बारे में बोल रहे हैं। और लोग ये भी समझने में देर नहीं करते कि चूंकि चिंटू पांडे का एक मूवी आ रहा है चिंटू की दुल्हनिया, उसके पब्लिसिटी के लिए और खुद के सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से एक सुपरस्टार को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, भोजपुरी में इस तरह का काम होते रहता है। लेकिन कैसे इस इंटरव्यू के बाद खेसारी लाल यादव के फैंस ने चिंटू पांडे को ट्रोल किया है वो आप देखिएगा तो आपको मजा आ जाएगा। कैसे साड़ी को लेके चिंटू पांडे खेसारी लाल यादव के बारे में बोलते हैं तो दूसरी तरफ खुद चिंटू पांडे का ही वीडियो सोशल मीडिया पे चलने लग जाता है जिसमें चिंटू पांडे खुद साड़ी पहन के नृत्य कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज भोजपुरी पे ये वीडियो देख रहे होंगे। देखिए, चिंटू पांडे भोजपुरी फिल्म जगत के बड़े नाम हैं, फिल्म बनाते हैं और गाना से चूंकि वो दूर हैं तो उतना ज्यादा चर्चा उनकी हो नहीं पाती है। लेकिन जैसे ही एक फिल्म आने वाला था चिंटू की दुल्हनिया नाम का, उस फिल्म के प्रमोशन के लिए इंटरव्यू के लिए बैठते हैं चिंटू पांडे। उसके बाद एक दिन देखा जाता है कि खेसारी लाल यादव को बिना नाम लिए हुए वो टारगेट कर रहे हैं कि भाई साड़ी पहनने में आप एक्सपर्ट हैं ही, आप साड़ी पहन के ये करते हैं वो करते हैं, दिस डैट। दूसरी तरफ पवन सिंह को भी टारगेट करते हुए दिखाई देते हैं लकीर के बारे में बोल के। तो जैसे ही खेसारी लाल यादव के बारे में वो बोलते हैं, खेसारी लाल यादव के फैंस भाई जो हैं वो बहुत आले दर्जे के हैं। वो तुरंत चिंटू पांडे का पुराना वीडियो खोजने लग जाते हैं और वैसा वीडियो खोज के निकालते हैं जिसमें चिंटू पांडे खुद साड़ी पहन के नाच रहे होते हैं। और इस वीडियो को इंटरनेट पे शेयर किया जाने लग जाता है और जबरदस्त तरीके से चिंटू पांडे को ट्रोल किया जाने लग जाता है। अब देखिए, आपके स्क्रीन पे वो वीडियो चल भी रहा होगा। चिंटू पांडे एक तरफ जहां खेसारी लाल यादव को साड़ी पहनने पे तंज मारते हैं बिना नाम लिए हुए, वहीं दूसरी तरफ खुद चिंटू पांडे वही काम करते हुए दिखाई देते हैं। अब शायद इस वीडियो के वायरल होने के बाद चिंटू पांडे को यह बात समझ में आ जाए कि भाई कलाकारी दिखाने के लिए कलाकार किसी भी वेशभूषा में आ सकता है और यह और ज्यादा टफ होता है जब एक मर्द एक औरत का रोल निभाता है और ये कोई मजा हुआ कलाकार ही कर सकता है। इसलिए इस इंडस्ट्री में होने के नाते, एक बेहतरीन कलाकार होने के नाते चिंटू पांडे को चाहिए था कि इस बात के लिए खेसारी लाल यादव की सराहना करे। ये ना करते हुए चिंटू पांडे जो हैं वो खेसारी लाल यादव की और जो है आलोचना करते हैं, तंज मारते हैं इस बात को लेके। और यही कारण है कि खेसारी लाल यादव के फैंस बाहर आते हैं और दिखाते हैं कि चिंटू भैया आप क्या हैं और आप भी क्या क्या कर चुके हैं, उसका उदाहरण देखिए। हालांकि मुझे यह बात अच्छे तरीके से पता है कि यह कुछ भोजपुरी के लिए नया नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरह का विवाद होते रहता है और यह विवाद भी ऐसा नहीं है कि दो लोगों के बीच में होता है। यह विवाद बस इसलिए होता है कि इस विवाद के कारण बोलने वाले कलाकार की लोकप्रियता बढ़े, जो प्रोजेक्ट आ रहा है उस प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा हो। और चिंटू पांडे इस बात में कामयाब भी हुए, उनका इंटरव्यू वायरल भी हुआ। हो सकता है कि चिंटू पांडे पर्सनली अपने बारे में बात करके इंटरव्यू देते तो उतना ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन चूंकि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बारे में तंज मारते हुए ये इंटरव्यू आया, इसलिए ये तमाम इंटरव्यू वायरल भी हुआ और चिंटू पांडे को इसका फायदा भी हुआ। बाकी बाद में जब ये लोग मिलेंगे तो कैसे आप हमारे भैया हैं, आप हमारे बाबूजी हैं, आप हमारे चाचा हैं, ये होने लगता है, आपने देखा ही है। तमाम विवाद पवन खेसारी के बीच भी चलता है, लेकिन आए दिन दिखता है कि सार्वजनिक पटल पे जब आमने सामने ये लोग आते हैं तो बड़े भाई या छोटे भाई बन के ही आते हैं। तो कुल मिला के ये सारा विवाद जो है जानबूझ के किया जाता है और चिंटू पांडे का ये बचपना हरकत, जैसे उनका नाम है प्यारा सा, वैसे ही ये प्यारी सी हरकत जो है एक्सपोज हो चुका है और लोग समझ चुके हैं कि भाई ये सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं चिंटू पांडे के इस बचकाना हरकत के बारे में, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमें लगा कि इस पे चर्चा करनी चाहिए। हालांकि 3-4 दिन पहले का ये बात है, लेकिन मुझे लगा कि आज चल के आप लोगों के बीच में इस बात को रखना चाहिए कि कैसे चिंटू पांडे खुद साड़ी पहन के नाचते हैं, लेकिन उसी साड़ी के लिए एक भोजपुरी के स्टार को, एक भोजपुरी के कलाकार को तंज मार के उसका अपमान करते हैं। क्या कुछ सोचते हैं आप इस बारे में, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब आपने अगर नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।